उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुछ कर रहे हैं, लाइव तस्वीरों ਨਾਲ रूबरू कराने। चले चले चाचा यार क्या कर रहा है यार तुम्हें यार आचार्य जी हाथ लगा दीजिए। आचार्य जी यार गुस्सा कम करो, आप लोग ऐसा मत करो, जब तक नहीं रहोगे तब तक नहीं लगाएंगे। अब देख दे भाई जी 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 आचार्य जी आप मुख्यमंत्री जी से सुगंध फैल रही है ना पूरे प्रदेश में, इसलिए चंदन ने लटका दिया। बाबा जी की आशीर्वाद। लो जी मुख्यमंत्री साहब खड़े होकर के आप हाथ लगा दो और इसमें आप पीछे कर लो। कार्यकर्ता है, अरे वो तो ठीक है लेकिन फोकस। आचार्य जी हाथ लगा दो। जी 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 नरेश जी का मैं तो आता हूँ। अरे भाई साहब जी नरेश जी आप इधर आओ। राज्यसभा सांसद हैं, ये हमारे राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ और सबसे बड़ी बात है पूरे धर्म अध्यात्म और संस्कृति के हमारे प्राणभूत है। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है बंसल साहब। ये हमारे मित्र भी हैं और हमारे शिष्य भी हैं और हमारे भाई और राजनीति में साधुओं के प्रतिनिधि भी हैं। जोरदार अभिनंदन है हमारे सभी गणमान्य और जिन्होंने आज जिनके कारण से आप सबके सम्मुख आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे जो हमारे वेद से लेकर तमाम जो हमारी भारतीय पुरानी जो विधा है उस विधा को वैज्ञानिक और हमारे अनुसंधान के माध्यम से आगे बढ़ाने वाले हमारे सभी वैज्ञानिक और उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय स्वामी जी का, आचार्य जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने चूँकि बहुत दिनों से ऐसा विचार बन रहा था कि आप सबके बीच में आऊं और कुछ घंटे चूँकि मैं पातंजलि योग पीठ के अंदर रहकर कुछ वास्तव में जो आप लोग कर रहे हैं मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि उसको देखूं नज़दीक से आकर। वैसे तो पूरी दुनिया जानती है स्वामी जी ने योग को पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से पहुंचाया है, वास्तव में हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। हालांकि योग के बारे में तो इतने हजारों वर्षों से लोग उस पर वो कर रहे हैं काम, लेकिन स्वामी जी के कारण से जिस प्रकार से एक बच्चे से बच्चा और पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जाता है, स्वामी जी मैं किन शब्दों में, क्योंकि उत्तराखंड की धरती से आपने जो है चूँकि कहीं भी स्वामी जी जाते हैं या योग की कहीं बात होती है तो उसमें ऐसा होता ही नहीं है कि स्वामी जी का नाम ना आए, हर जगह। तो आधुनिक भारत के तो आप ही इसके योग के सब कुछ हैं और साथ में आप लोग सब लोग इतना अनुसंधान कर रहे हैं हमारी जो प्राचीन विधियाँ हैं। और अब देखिए नए भारत में, नए देश में, नई दुनिया में बहुत तेजी से ज्ञान बढ़ा है, विज्ञान बढ़ा है, अनुसंधान बढ़े हैं। लेकिन जो फिर भी अभी जब कोरोना की महामारी आई तो कोरोना महामारी में वही सब पुराना जो हमारा सनातन था, जो हमेशा से था, हमेशा तक है और हमेशा रहेगा, वही विधा हमारे काम आ रही है। आप पेड़ पौधे लगवाए या आपने नीचे गए हम लोग, तो इनका महत्व अब हमको अब समझ में आया जब हमने ऑक्सीजन का सिलेंडर 400 रुपये का खरीदा और पूरे जीवन भर एक मनुष्य जो है लगभग स्वामी जी कितना कम से कम 7 से 6 करोड़ रुपया जो है इतने रुपए की ऑक्सीजन वो ले लेता होगा। क्यों पांडे जी इतना ही? तो इसलिए आप लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोनिल से लेकर के 100 से ज्यादा पूरी रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी बनाई है, उसके लिए भी अभिनंदन। कोरोनिल तो पूरे उसमें जो है लोग मतलब उसमें तो ऐसा हो रहा था कि मैं आपको बताऊं स्वयं में तो मैंने कहा कि ये मिल नहीं रही है। मैंने स्वामी यतीश्वरानंद जी को जो है इनकी विशेष रूप से मैंने इनसे अनुरोध किया कि आप जो है मुझे कोरोनिल लेके ला के आइए, मैं अपने गाँव भी लगाऊंगा, लोगों को भी। और पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद और अपनी सनातन संस्कृति के सनातन मूल्यों, ज्ञान परंपरा पर आधारित होम्योपैथी पर है। और हमने खाली यहाँ पर दवाओं पर ही अनुसंधान नहीं, योग आयुर्वेद से लेकर के जड़ी बूटियों से लेकर के पूरी जीवन पद्धति पर, जीवन मूल्यों पर पूरा अनुसंधान का एक बहुत बड़ा ये पुरुषार्थ श्रद्धेय आचार्य श्री के
सन्निधि में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर संचालित है। हमारा सौभाग्य है कि उस उत्तराखंड प्रदेश के एक ऐसे नामी धामी एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड का पूरा जो एक दृष्टि थी राजनीति के प्रति यहाँ के लिए, जो 2-3 सालों से यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि यहाँ का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो हम कह सकते हैं कि धामी जी जैसा ही होना चाहिए था यहाँ का मुख्यमंत्री। जो भी एक घटनाक्रम राजनीति के अलग आयाम है उनके संदर्भ में हम चर्चा नहीं करते, लेकिन आपने जब से यहाँ पर एक उत्तरदायित्व संभाला है तब से प्रदेश में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई प्राण आपने फूके हैं और एक नया आत्मविश्वास यहाँ के लोगों में भी लौटा है कि हमारा कोई ठीक ठाक धनी है, गांव की लोग भाषा में बोले तो एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसको आम आदमी कहता है ये मेरा मुख्यमंत्री है। लोग कहते थे ये धामी जी एक नया नाम है, लेकिन नया नाम ने नया करिश्मा कर दिया है। और अब क्योंकि आचार संहिता लागू नहीं है, थोड़े दिन बाद में कार्यक्रम होगा आचार संहिता का। सर्वे पॉलिटिकल हुए कि भाई कहाँ क्या होगा, तो पूरे देश में जो सर्वे हुए तो बोले भाई धामी जी के आने के बाद उत्तराखंड की पूरी फिजाई बदल दी। तो इसके लिए भी बहुत बहुत आपको अभिनंदन है कि आपने पूरा एक दृष्टि बदल दी है, लोगों की दृष्टि बदली है, देश की दृष्टि बदली उत्तराखंड के प्रति। और इस उत्तराखंड को केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में गौरव दिलाने का काम पतंजलि योग पीठ भी कर रहा है। योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, अपने सांस्कृतिक सनातन मूल्यों के माध्यम से। देखिए, हरिद्वार हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक नगरी है और माँ गंगा का पावन धाम है। और हम निकट भविष्य में उत्तराखंड को आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, संत समाज और सरकार के सहयोग से इसको विश्व की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। जल्दी ही इसके लिए हम सब काम शुरू करेंगे। और आज हरिद्वार में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या घोषणा करने जा रहे हैं? हरिद्वार में जनसंवाद के कार्यक्रम हैं और इसके अलावा रुड़की विधानसभा में कार्यक्रम है। साथ ही हमारा ESI का जो हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माणाधीन है उसको 300 बेड का कर रहे हैं हम लोग, उसका आज निरीक्षण का कार्यक्रम। बाबा से मुलाकात हुई, किन विषयों पर, क्योंकि आने वाले 2022 में चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा हुई है स्वामी जी? नहीं, चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। और श्रद्धेय स्वामी जी का लगातार देखिए योग के क्षेत्र में हो, चाहे हमारी पतंजलि का इतना बड़ा जो हमारा यहाँ पर पीठ काम कर रहा है, पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ से हर प्रकार से अपना हर प्रकार का लाभ अर्जन करते हैं। तो और स्वामी जी का हम लोगों को हमेशा से मार्गदर्शन रहा है। स्वामी जी एक आध्यात्मिक क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और संत समाज में हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और आपके पास आने से नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह हम लोगों के अंदर आता है और उत्साह से, ऊर्जा के साथ हम लोग काम करते हैं। तीसरी लहर को लेकर कुछ चर्चा हुई स्वामी जी से हॉस्पिटलों को लेकर? तीसरी लहर को लेकर स्वामी जी ने, आपने देखा होगा, कोरोनिल जैसी दवा लोगों के लिए लेकर आए थे और तीसरी लहर के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और तीसरी लहर, वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर ना आए, अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं करी हुई। चलो हो गया, मैं 1 मिनट चल। CM साहब आपके आए भैया, इससे चलो। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि इसके गठन के बाद सबसे तेजस्वी, युवा, पराक्रमी एक योद्धा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। इससे हम गौरवान्वित हैं। एक सैनिक परिवार से आकर के संघर्षों और अभावों में पला हुआ व्यक्ति जो अंतिम आदमी की पीड़ा को समझता है और जिसके हृदय में इस प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता है। जैसा कि खुद धामी जी ने बोला कि इस प्रदेश के आर्थिक विकास के साथ साथ संत समाज और सरकार के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सपना और यह साकार होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत एक सॉफ्ट पावर, एक स्पिरिचुअल पावर के रूप में लोगों के लिए एक आदर्श है और उसमें उत्तराखंड और हरिद्वार
वो उसका शिखर है, भारत का मुकुट है वैसे भी हिमालय। और यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, जवानी, पानी, जड़ी बूटियाँ, उन सब का सही से उपयोग करके, और यहाँ हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों में जो दृष्टि मैंने मुख्यमंत्री जी की देखी, धामी जी की, मुझे